मध्य प्रदेश बुलंद आवाज़ नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन भोपाल छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आज जिले भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज इन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाई है कि उन्हें नियमित किया जाए और उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन विगत एक सप्ताह से ये हड़ताल अनवरत जारी है, इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। आगे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार हो गई है। आइए हमारे साथ में है संगठन की कुछ पदाधिकारी, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे अपना नाम और पद बताएं और क्या मांगे हैं आपकी। मैं संगीता नांदेकर, यूनियन पदाधिकारी। हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए और जो हम लोगों का 1500 रुपये की कटौती हुई है वो भी हमको ब्याज से दिया जाए। और तीसरा है पेंशन भी लागू की जाए। जब कार्यकर्ता सहायिका रिटायर होती है तो पेंशन भी लागू किया जाए हमको। और उसके बाद में ये जो है कि जब तक हम लोग शासकीय कर्मचारी घोषित ना किया जाए तब तक हमें वेतनमान दिया जाए। हमारे साथ में है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की अध्यक्ष सविता ठाकुर जी, उनसे हम इस बारे में पूछते हैं क्या प्रयोजन है आपका हड़ताल को लेकर और क्या मांगे हैं और क्या सरकार ने अभी तक आपकी मांगे सुनी हैं और अगला क्या है। हम लोगों की हमारा जो प्रयोजन अनिश्चितकालीन हड़ताल का समय समय को देखते हुए हम लोगों ने अपनी लंबित मांगों को शासन को अवगत कराया, क्योंकि आज तक हमें कोई भी उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके कारण सरकार ने हमें बाध्य कर दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी मांगे है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए, नियमावली बनाई जाए इनके लिए। अगर नियमावली नहीं बनती, जब तक जो मानदेय दिया जाता उस मानदेय को हमें नहीं चाहिए, उसे वेतनमान में कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 30,000, सहायिका को 20,000 और मिनी कार्यकर्ता को 25,000 दिया जाए, ताकि हम इस महंगाई के दौर पे देखते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहती है, सारे शासन के जो भी कार्य होते हैं उसको पूरे यथावत समय में एक निश्चित रूप में करके देती है, बहुत भागा दौड़ी करती है। उसका परिणाम हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। और जब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी, जब तक कोई हमें मतलब संतोषजनक जवाब और लिखित आदेश नहीं दिया जाता, अगर जब दे दिया जाएगा तभी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ समाप्त करेंगे, वरना विगत समय में हमने देखा है पिछले 3-4 साल पहले भी आपके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा जिले भर में हड़ताल की गई थी। तब आपने एक नारा लगाया था 5,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। आज आप नारा लगा रही हैं 10,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। ये हड़तालें कब तक चलेगी? ये जब तक शासन हमारी बातों को नहीं सुनता। माननीय हमारे जो मुखिया है महिला बाल विकास मंत्री महोदय जी, उन्हें ये बात से खुद को भी अवगत होगा कि हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो एक मुख्य कड़ी है जो सारे कार्य को करने के लिए समर्पित रहती है, सारे आंकड़े को इकट्ठा करती है, जो हम उठाकर वो आंकड़े को ऊपर पहुंचाया जाता, उसी के माध्यम से वो अपनी योजनाओं को संचालित करते हैं गाँव में, शहरों में। और वही मुख्य कड़ी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विषय में हमारे माननीय महोदय जी को सोचना चाहिए कि महंगाई के दौरों में 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता। हम अब केवल 30,000 रुपये लेंगे और जो हमारी जो लंबित मांगे हैं, हमने जो मांगे दी हैं उस पर तत्काल विचार किया जाए, और नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हमारे साथ में है महिला संगठन की कोषाध्यक्ष अर्चना जावरकर जी, उनसे पूछते हैं। अर्चना जावरकर जी, आप वित्त संभालती हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं। पिछले विगत एक सप्ताह से आपकी हड़ताल चल रही है, क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं आपकी, आपके परिवार को लेकर? सर, कई कार्यकर्ता ऐसी हैं, सहायिका ऐसी है जो इसी पे डिपेंड है, आंगनवाड़ी में डिपेंड है, लेकिन वो भी अपने हक के लिए लड़ना चाह रही है कि हमारी मानदेय है वो हमारी मानदेय बढ़े, हमको मानदेय मिले, वेतनमान मिले। चलिए, हमारे साथ में है असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदेश के पदाधिकारी वासुदेव शर्मा जी, जो आज महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। आइए हम उनसे इस बारे में पूछते हैं। वासुदेव शर्मा जी, सबसे पहले तो आप महिलाओं का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कारण से पहुंचे हैं आप और क्या चाहते हैं आप इनके बारे में? ठीक है, ये ICT ये केंद्र सरकार की परियोजना है, और जब केंद्र सरकार की परियोजना है तो सारे राज्यों के अंदर एक समान वेतन होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार की एक परियोजना है। अब स्थितियाँ ये हैं कि कई राज्यों के अंदर 15,000, 18,000, 20,000 तक तनख्वाह मिलती है,
और मध्य प्रदेश में अभी 10 साढ़े 10 हज़ार मिल रहा है, वो भी अभी कुछ 1-2 साल पहले से मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इनको इतना कम वेतन क्यों मिल रहा है? पहले 5 मिलता था तब ये लड़ रही थी, अब इतना हो गया तब लड़ रही है। दूसरे राज्यों में अगर तुलना की जाए, तमिलनाडु है, आंध्रा है, बंगाल भी है, केरल भी है, तो वहाँ इनको बहुत सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। अभी जो चर्चा हुई, अभी जो स्ट्राइक चल रही है दिल्ली के अंदर, उसमें भी ये बात हुई कि केरल के समान हमें वेतन मिल रही है। केरल में क्या मिल रहा है? केरल में वहाँ जो केंद्र का न्यूनतम वेतन है वो मिल रहा है 21,000 रुपये। तो वो तो सब जगह मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की परियोजना है तो वेतन भी समान होना चाहिए। तो यही लड़ाई है उनकी। लेकिन इस बात की खुशी है कि ये अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो यूनियन है वो अपनी लड़ाई की दिशा उनने सही पकड़ी है। अब जो लड़ाई की दिशा सही हो जाती है तब इन्हें कोई हरा नहीं सकता और सरकार भी बहुत दिनों तक मनमानी नहीं कर सकती। चलिए, बिल्कुल आप विपक्ष के तौर पर यहाँ पर एकत्र उपस्थित हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे बहादुर शर्मा जी, विगत समय में आप कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, असंगठित कामगार मजदूर संगठन के आप अध्यक्ष हैं। आपकी जब सरकार रही है तब आपने क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठाई? जी देखिए, पहली बार 20 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी आयोग कर रहा है। कर्मचारी आयोग जिन लोगों के लिए सुनवाई कर रहा था उसमें यही लोग थे, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, या जितने भी लोग जो वेतनों की विसंगतियों के शिकार लोग थे उनके लिए सुनवाई कर रहा था। और ये बहुत खुशी की बात है कि 1 साल के अंदर उस कर्मचारी आयोग जिसके अध्यक्ष अजय नाथ जी थे, IAS थे, उन्होंने बहुत अच्छी सिफारिशों का खाका तैयार किया। उसमें एक तो नौकरियों में जो अनिश्चितता थी उसको ख़त्म कराने के लिए 62 साल तक काम करते रहने की गारंटी उस कर्मचारी आयोग दे रहा था। और न्यूनतम वेतन जो 18,000 उस समय था उसको वो सारे विभागों में लागू करने वाले थे। वो आंगनबाड़ी से लेके और तमाम सारे लोगों को उसका फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि ये पॉलिसी का वो है मामला। और मध्य प्रदेश सरकार अभी तक 18 साल में न तो उनके पास कोई संविदा पॉलिसी है, न कोई आउटसोर्स पॉलिसी है, न आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई पॉलिसी है, न आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई पॉलिसी है। नौकरी की तो कोई पॉलिसी ही नहीं है इनके पास। इसलिए हमने 13 फरवरी को धरना दिया था। तो उन्होंने क्या मांग की थी? हमने ये कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से पहले वाली भर्ती नीति लागू की जानी चाहिए। क्योंकि 2003 से पहले क्या होता था कि एक बार जो व्यक्ति सरकारी विभाग में पहुंच जाता था वो आजीवन काम करता था और रिटायरमेंट में पेंशन देती थी। एक संक्षिप्त सवाल आपसे, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की मांगें पूरी नहीं होती है तो एज ए कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के रूप में आपका अगला कदम क्या होगा संगठन के माध्यम से? ये आंगनबाड़ी क्या, हम इतने शोषण के शिकार जितने भी कर्मचारी हैं हम सबके लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, उनकी बात को उठाते हैं। हमने अभी इनके सामने कहा है कि हम अपने संगठन की दम पर मध्य प्रदेश सरकार की जो पोषण मटका और केंद्रों को गोद लेने वाली है उसके लिए हम सेपरेट अभियान शुरू करने वाले हैं। हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे, ये हमारे संगठन का संकल्प है और तभी सरकार के ऊपर एक दबाव मिलेगा। चलिए, हमारे साथ में है महिला मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन के संरक्षक, उनसे हम जानते हैं। बताइए, आप संगठन के संरक्षक हैं और लंबे समय से आप आंदोलन में इनके साथ दे रहे हैं। क्या लगता है आपको सरकार के पास अभी तक बात पहुंची है और मांगे कब तक पूरी हो जाएगी? सरकार के पास तो निश्चित तौर पे हमारी बातें पहुंच रही हैं, लेकिन अब शायद सरकार सुनना चाह रही है नहीं चाह रही है ये हम जानना चाह रहे हैं। और ये महिला संगठन की जो हड़ताल है, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है और सम्मानजनक वेतनमान उन्हें नहीं दिया जाता है, इनकी हड़ताल जारी रहेगी। चलिए, आप बताइए, आप भी संगठन में हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में? मैं छिंदवाड़ा की जिला उपाध्यक्ष हूँ। जैसे मंजूरी सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूँगी कि वो हमारी बहनों की मांगों को पूरी करें। सबसे पहली मांगे हमारी हम नियमितीकरण करें, हमारा जो 1500 रुपये जो एरियस के रूप में जो हमरा बना था उसको हमको वापस दें। चलिए, हमारे साथ में और महिला सहायता संगठन की पदाधिकारी जो अभी नारा लगा रही थी कि 10,000 में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं ना, पिछले कुछ समय से मतलब कहना चाहिए ये नारे लग रहे थे 5,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। अब ये बढ़ते जा रहा है, फिर उसके बाद ये सिलसिला क्या जारी रहेगा? संगीता साहू, पिछड़ ब्लॉक से सदस्य। मेरी मांग ये है, हमारी मांग ये है कि भाई 10,000 में हमारा चूल्हा चौका कुछ नहीं होता, क्योंकि हम काम इतना करते हैं कि हमारा 10,000 शासन से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें
हमें 10,000 से 30,000 तक किया जाए, हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा हासिल करें, पर हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। शासन से हम निवेदन करते हैं कि हमें 30,000 नियमित किया जाए और हम शासन का इतना काम करते हैं, हम पढ़ाते लिखाते, हमें अध्यापिका का दर्जा दिया जाए, हमें शिक्षिका का दर्जा दिया जाए, हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हमें शिक्षिका बनाया जाए। जिले भर से बहुत सारी महिलाएं पहुंची हैं, ब्लॉक में पहुंची हुई हैं। हमारे साथ एक और महिला हैं। अब बताइए आप कहाँ से आई हैं और नमस्कार, मैं राधा डहरिया, बुलंद आवाज़ नारी शक्ति संगठन की प्रचारक लोग। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन था कि हमारी बहनें इतनी संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही हैं और हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी सारी मांगे वहाँ तक पहुँच रही है मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यम से। हम सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी बहनों का इतना सहयोग कर रहे हैं, है ना। तो हम हमारी जो मांगे रख रहे हैं, और कोई सरकार रहती है वो कहती कि भैया हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भैया तो वहाँ बैठे हैं, उनकी सत्ता उनकी सरकार, फिर काहे की देरी है, मांगे क्यों अधूरी? तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कार्यकर्ता बहनें नियमित हो। ये था सीधा इशारा सीएम शिवराज के लिए, मामा के लिए। इनके भाई हैं, महिलाओं के भाई हैं। हमारे साथ में एक और संगठन की पदाधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस महंगाई को देखते हुए और हमारे घर की परिस्थिति, क्योंकि अधिकतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो ये बेवा है, विधवा है, परित्यागिता है, तो हम लोग की परेशानी को देखते हुए, इस महंगाई को देखते हुए कम से कम हमारी 10 से बढ़ाकर 30,000 की जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सकें, उन्हें अच्छे शिक्षा दे सकें। आप ही बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो हम भी तो माताएं हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी बेटी है, तो उनकी तरफ देखते हुए प्लीज़ हमें पेमेंट बढ़ाई जाए। हमारी जो कार्यकर्ता हैं, जो रिटायर होने वाली हैं, उनको पेंशन दी जाए। ये थी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने बताई अपने मामा जी से मांग कर रही है, सीएम शिवराज चौहान जी से मांग कर रही है। उनकी भी बेटी है, भांजी है, जिनको वो दर्जा देते हैं। सारा कार्य करती है, कुपोषण से लेके स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हर चीज़ें, हर कार्यक्रमों में सहभागी रहती है। और इनका कहना है कि हम बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, मजबूर महिलाएं हैं। अगर उनके तरफ सरकार अभी ध्यान नहीं देगी तो कब देगी। छिंदवाड़ा से 22 आप राइट के लिए मैं कृष्ण कुमार भट्ट।